नमोस्तु गुरुदेव। हम गृहस्थ ऐसा क्या करें जिससे हम अपने परिवार को भी खुश रख सकें और धार्मिक पथ पर भी आगे बढ़ सकें? अपने परिवार के लोगों के नेचर को समझो, उनके नेचर के अनुसार समझ करके अपने परिणाम में संतोष धारण करो और घर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए अपने धार्मिक समय को निश्चित करें कि यह समय हमारा धर्म क्रियाओं का है। नमोस्तु गुरुदेव। अहंकार, ममकार, कृतित्व और भौतित्व, इनके निराकरण के क्या उपाय हैं? ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो ऐसे शब्द हैं जो अहम बुरा नहीं है। अहम बुरा तो कहा है, मैं अहम को खलु शुद्धो। कार्य यानी पर को तिरस्कार करना, दूसरे का तिरस्कार करके अपनी सत्ता स्थापित करना, दूसरे में नाश करके अपने अस्तित्व को कायम करना, इस अहंकार का निषेध किया है। क्योंकि ये असत रूप है, असत रूप है। क्योंकि हम दूसरे को मिटा ही नहीं सकते, हम दूसरे का तिरस्कार कर ही नहीं सकते, फिर भी हम दूसरे का तिरस्कार करने का अहंकार करते हैं। अहंकार का अर्थ होता है मिथ्या, जो है ही नहीं। हम दूसरे का तिरस्कार कर ही नहीं सकते। उसका तिरस्कार होगा तो उसके खुद के कर्म के उदय से होगा, तुम तिरस्कार करने वाले नहीं हो। उसका विनाश होगा तो स्वयं कर्म से होगा। आयु कयन क्षरणम, तुम उसको मार नहीं सकते, वो तो आयु कर्म क्षय होगा तभी मरेगा। तो जो तुम कर नहीं सकते हो उसको करने का भाव कर रहे हो, ये अहंकार मिथ्या होने से निषेध किया गया है। ममकार, मेरा ममकार, मैं हूँ, मेरे द्रव्य गुण हैं, वहाँ उसकी चर्चा नहीं है। पर द्रव्यों को मेरा मानना, वो है ही नहीं, वो होने ही नहीं चाहते तुम्हारे, चाहते फिर भी तुम कहते हो ये मेरे हैं। मकान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे हो, तुम मुझे मेरा मानो। पेंशन ने कभी नहीं कहा ये मेरी है, फिर भी मैं मान रहा हूँ। तो ये मिथ्या है, ममकार मिथ्या है। कोई वस्तु हमारी है ही नहीं, फिर भी मैं मेरा मान रहा हूँ, ये ममकार है। भोक्तृत्व भी है, भोक्तृत्व गुण के संबंध में कोई निषेध नहीं किया, लेकिन हम पर के भोगता है, पर से हम सुख चाहते हैं, ये मिथ्या है। क्योंकि पर का भोग होता ही नहीं है। कर्तापन का अनुसार जो है, कर्ता और कर्म दोनों को एक साथ रखा। पर पदार्थों के हम कर्ता नहीं हैं, क्योंकि हो ही नहीं सकते, मिथ्या है, इसलिए निषेध किया है। जो हो नहीं सकता उसका निषेध किया है कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत। अहम का निषेध नहीं किया, मम का निषेध नहीं किया, कर्तापन का निषेध नहीं किया। वहीं पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस् भावस्य निश्चय दो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारम। उन्होंने कर्ता स्वीकार किया। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस् भावस्य, मैं अपने परिणामों का कर्ता हूँ, कर्तापन का निषेध नहीं है। लेकिन पर पदार्थों का जो कर्ता है वह होता ही नहीं, फिर भी मान रहा है कि मैं करता हूँ। पर पदार्थों को हम भोग ही नहीं सकते, वो अपनी पर्याय स्वयं भोज्य है, फिर भी हम मान रहे हैं। तो ये जो अध्यात्म ग्रंथों में है, किसी का निषेध नहीं है। उन्होंने मिथ्या को कहा, जो है ही नहीं, फिर तू मान रहा है तो क्यों मान रहा है? यदि तू किसी का मिटा सकता था फिर भी कहता मैंने इसका मिटा दिया। मिटा ही नहीं सकता, मात अहंकार कर रहा है, अहंकार की परिणति कर रहा है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो ये सारी जो बातें हैं, ये असत रूप का निषेध है समय सार में। जो असत है उसको प्रति तुम अपने विकल्प छोड़ दे। दूसरी बात है, कर्तृत्ववाद की जो बातें आती हैं, ये है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि यही कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तू पर पदार्थों का कर्ता कैसे है? पर का कर्ता इस संसार का कर्ता कैसे हो सकता है? पर का कर्ता कैसे हो सकता है? विपरीत भावों का कर्ता कैसे हो सकता है? जैन दर्शन ने कर्तापन का निषेध नहीं किया, पर पदार्थों के कर्तापन का निषेध है। ईश्वरवाद, कर्ता कर्म, कर्ता का कर्तृत्व भाव और कारण कार्य भाव, इन दोनों में बहुत अंतर है। कारण कार्य के भाव है कि जिस कारण से जो कार्य होना है वही होगा। आंख देखती है, आंख से ही देखा जाएगा।
कान सुनता है, कान से ही सुना जाएगा, ये नियतवाद है, कर्ता कर्म अधिकार है। और जो हम पर पदार्थों के संबंध में जानते हैं वो अनियतवाद है, वो है ही नहीं, असत रूप से है। इसलिए ईश्वर कर्तृत्ववाद तो हो ही नहीं सकता। हम ही जब साधारण व्यक्ति को कर्ता का निषेध कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ विनोद बाबू। एक चींटी जा रही थी, देखना जैन दर्शन कर्तृत्ववाद का कर्ता कहाँ है और कर्तेपन का निषेध कहाँ है। एक बहुत सरल उदाहरण से समझा दूंगा। एक चींटी जा रही थी, चींटी पर मैं पैर रखने वाला था, इतने में दिख गया, अरे देख के चलना है, मेरी ईरिया समिति थी। उस ईरिया समिति के कारण से वो बच गए। मुझे अहंकार आया, मैंने कि देख ले चींटी, यदि मैं मुनि नहीं होता तो आज निपट गई होती। यदि आज मैं मुनि नहीं होता तो निपट गई होती। कौन देख, मेरी बदौलत तू चींटी बच गई है। चींटी मुस्कुराती है, बोले बाबा जी आपकी बदौलत यदि मैं बची हूं तो मैं आपका एहसान नहीं चाहती हूं, आप तो निपटाई दो। आपके एक उदाहरण है, आपके एहसान से की अपेक्षा मेरा मर जाना ठीक है। तो मैंने कही नहीं नहीं, मैं मुनि हूं, नहीं मारूंगा। नहीं, अब आप तो मार ही लो, आपने ये क्यों कहा कि मेरी बदौलत बच गई है, तो आप तो मार डालो। अच्छा है, मैं एहसान में नहीं जी सकती। उसने कहा हिम्मत हो तो मार के दिखाओ, असली विद्यासागर के चेले हो तो मार के दिखाओ। अब देखो वो चींटी किसको चुनौती दे रही है, आप समझो भाई। तो कोई छोटे मोटे आदमी को चुनौती देवे तो बात बने, मुझे चुनौती दे रही हो, क्या करूं, निपटा दूं? हाँ निपटाइए, हिम्मत हो तो निपटाइए। अब निपटा दो। चींटी कहती है बाबा जी क्यों दुनिया को बुद्धू बना रहे हो, तुमने हमें नहीं बचाया है, आपने अपना मुनि पद बचाया है। आपने मुझे नहीं बचाया है, मुनि पद बनाया है। मार के दिखाओ, तुम्हारा मुनि पद धूल में मिल जाएगा, मैं तो चींटी हूं, मर ही जाऊंगी। तुमने अपने अहिंसा व्रत को बचाया है, तुमने अपने दया व्रत के कारण बचाया है, मेरे लिए नहीं बचाया आपने। आपका गुण था, सम्यक दर्शन का गुण अनुकंपा है, आपकी दया थी, आपका नेचर दया है, तो दया के कारण आपने अपने दया धर्म के कारण बचाया है, मेरे लिए नहीं बचाया। आपने अहिंसा व्रत के कारण बचाया है, मेरे लिए नहीं बचाया। आपने अपनी ईरिया समिति का पालन किया है, मेरे लिए नहीं बचाया। आप मार के देखो आपकी क्या हालत होगी, आप मुनि नहीं रहेंगे। बाबा जी मेरे बचाने की बदौलत आप पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो। आप मार के दिखाओ, आपकी जयकारा बोलना बंद हो जाएगा, मुनि पद से हट जाओगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। बोलो मेरा अहंकार सही था कि चींटी का प्रोचन सही था? प्रोचन किसका सही था? मैंने कहा मेरी बदौलत बची है तू, उसने कहा है नहीं, मेरे बचाने की बदौलत आप मुनि हो। सत्य क्या है, चींटी का कथन कि मेरा कथन? चींटी का, ये है कर्तव्य। जैन दर्शन कहता है तुम चींटी को बचाने वाले कौन हो, मारने वाले कौन हो? तुमने जो कुछ भी किया है अपने लिए, ऐसे ही बुरे भाव में आता है। किसी के मैंने गाली दी, मैंने उसका बुरा किया? नहीं, मैंने खुद का बुरा किया है। यदि मार देता तो मैं चींटी को मारने वाला नहीं कहलाता, मैंने अपने मुनि व्रत को मार दिया, मैंने अहिंसा व्रत को तोड़ दिया। तो चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, परस्परोपग्रो जीवा नाम का अर्थ भी यही है कि कोई व्यक्ति दूसरे पर ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, स्वयं पर उपकार होता है, अपकार होता है, सब कुछ होता है। इससे ईश्वर कर्तृत्ववाद जैन दर्शन इसलिए निषेध कहता है कि तुम पर के कर्ता कैसे हो सकते हो। इस बात का ईश्वर कर्तृत्ववादी लोग, इस बात का खंडन करने के लिए वो कहते हैं अद्वैतवाद लाए।
ईश्वर कर्तृत्ववाद के समर्थन में ही उनको अद्वैतवाद लाना पड़ा, क्योंकि द्वैतवाद में वो खंडित हो जाते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अद्वैतवाद दो द्रव्य है ही नहीं, सब एक रूप है, और जब एक रूप है तो भी मेरा समय सार आ गया। यदि द्वैत मानते हो तो ईश्वर का कर्तृत्ववाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अद्वैतवादी हैं। तो अद्वैतवाद यदि है तो अद्वैतवाद में कर्ता कर्म मार कहाँ, किसने किसको मारा? किसी ने किसी को नहीं मारा, तो फिर कर्ता कहाँ हो? अद्वैतवाद में कर्ता कर्म अधिकार बनता नहीं। जितने ईश्वर को कर्ता मानते हैं वे सब अद्वैतवादी होते हैं, और अद्वैतवादियों के कर्ता कर्म बनता नहीं, तो द्वैतवादियों के कर्ता कर्म होता नहीं। अद्वैतवादियों में कर्ता कर्म है ही नहीं, स्वयं का कर्ता है, तो जैन दर्शन ही मान रहा है, क्योंकि अखंड है, अभेद है, सब एक ही, सर्वबाहु सर्वता एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर कर्ता कर्म कहाँ रखा? जब दूसरा है ही नहीं तो किसने किसको किया ही नहीं है, सब अपने आप को कर रहे हैं। और द्वैत है तो द्वैत में एक दूसरे का कर्ता कैसे हो सकता है? इसलिए अकर्ता मानने पर भी बाधा है, कर्ता मानने पर भी बाधा है। यही है कि कारण कार्य की विवक्षा मानो, कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी का हर्ता नहीं है। जिस कार्य का जो कारण है उस कारण से ही कार्य होता है। कर्ता में और कारण में बहुत अंतर होता है। कर्ता मत मानो, करण मानो, कारण मानो, साधन मानो। साधन मानने में कोई बाधा नहीं है, कारण से कार्य होता है, लेकिन कर्ता और कारण में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। इसलिए ईश्वर कर्तृत्ववाद और भोक्तृत्ववादीवाद ये जैन दर्शन में किसी भी अपेक्षा से कहीं भी घटित नहीं होते हैं, और होते हैं तो निमित्त कर्ता के रूप में होते हैं, उपादान कर्ता नहीं। निमित्त कर्ता का अर्थ निमित्त के बिना कुछ होगा नहीं, और निमित्त कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता लेकिन उसके बिना नहीं होता है। तो इस प्रकार के निमित्त कर्ता की व्याख्या है, और कर्ता जो कर्म है वह स्वचतुष्टय की अपेक्षा कोई बाधा नहीं है। यह स्वचतुष्टय की कर्तापन आप कहीं भी लगा लीजिए, लग जाता है। ऐसी व्याख्या मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दान देने में यथाशक्ति नाम का शब्द आता है। हम अज्ञानी लोग यथाशक्ति शब्द का कैसे आकलन करें? तुम लोग तो यथाशक्ति का पालन ही नहीं करते। शक्ति होती है 100 रुपया की, जब 10 रुपया देते हो, और कई लोगों की 100 रुपया की शक्ति है और 1 रुपया भी नहीं देते। लोगों की 2 उपवास करने की शक्ति है और एक आसन भी नहीं करते। एक आसन तो छोड़ो, रात्र का भोजन भी त्याग नहीं करते। शक्ति तस् त्यागा के शब्द जो आए हैं वो इसका पालन होना बहुत कठिन हो रहा है। शक्ति कहाँ, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, कितनी शक्ति है। महरोनी का एक व्यक्ति यशोदा तीर्थ क्षेत्र बना सकता है। जय हो भगवान, जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो। अभी पता चला 200-300 साल पहले यहाँ एक मंदिर बना था, गांव का मंदिर। 200-300 साल पहले, ज्यादा हो गए, 500 साल के लगभग महाराज। 500 साल से महरोनी वालों की शक्ति बता रहा हूँ। 500 साल से महरोनी समाज ने कमाया ही कमाया है, लगाया क्या है? अभी तो 500 साल की पूरी कमाई दो, और उसका चलो सरकार जैसा 30% नहीं लूँगा, 10% में निपटा दूंगा। 500 साल तक इस पृथ्वी पर रह के तुमने कमाया ही है, 10% भी दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जैनी से कह रहा हूँ, जितनी पीढ़ियों से तुम कमाते आए हो उसका 10% भी दान में नहीं गया। 10% मैंने बहुत कह दिया, 5% भी नहीं गया। आज भी यहाँ के जैनी इतने हैं जितना कमा रहे हैं साल का, उसका प्रत्येक जैनी अपनी कमाई का 10% भी दान दे दे तो ये यशोदा तीर्थ क्षेत्र सोने का बन जाएगा। जय हो भगवान। कमाई का दे दे वे। चलो और छोड़ो, बहुत सस्ता करता हूँ,
बहुत सरता करता हूँ। तुम्हारी कमाई तुम रखो, जितना तुम्हें ससुराल से माल मिला है वो ही दे दो सारा। जय हो भगवान, जय हो। तुम्हारी कमाई तुम रखो, कोई बात नहीं। ससुराल से जितना मिला है, सोना चांदी आदि जो कुछ भी मिला है, शादियां कब से हो रही हैं ससुराल, हम महरोनी 500 साल से हो रही, तो सब ससुराल का माल जिसे हम सुटजर बैंक कहते हैं, वही माल यदि यशोदा में देते तो बन जाए। शक्ति को बहुत छुपा रहा है। 90% शक्ति भी छुपी हुई है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे कर्म के क्षेत्र में हो, चाहे भोजन के क्षेत्र में हो, चाहे दान के क्षेत्र में हो, चाहे उपवास के क्षेत्र में हो। सबकी 90% शक्तियां छुपी हैं, 10% से तुम जिंदगी चला रहे हो। और जैनाचार्य कहते हैं कि शक्ति जो है उसको जम सक्कई तम की रही जम क्षण सक्कई च सद्धहनम, उस शक्ति को मत छुपाओ। और शक्ति नहीं अब वो शक्ति हम जानते हैं, तभी तो हमें प्रोत्साहन देना पड़ता है। यदि आप लोग शक्ति से काम करते तो सही में मुझे प्रोत्साहन देने ही नहीं पड़ते। छापा कब पाड़ना पड़ता है सरकार को? जब कोई शक्ति छुपा रहा हो। क्यों उपदेश देना पड़ रहा है? शक्ति छुपाना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि कुछ पूछो ही मत, बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम 2 कदम अंदर चले जाएं तो 11 लाख की बोली आ जाती है। 2 कदम रोड पे चल रहा हूं और 2 कदम इधर हो जाए तो इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि व्यायामशाला स्वयं बना देता है 2 कदम में। अब बोलो कितनी शक्ति है। तो ये शक्तियों को वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में हो, शक्ति छुपाना नहीं चाहिए। कल बहुत बड़ा शक्ति परीक्षण है महरौनी का, बड़े मंदिर के अजितनाथ भगवान का मंदिर कौन बनाएगा? अजितनाथ भगवान के मूल नायक भगवान का कौन लाडला है, कौन चहेता है? हमारा अजितनाथ, हमारा बड़ा मंदिर। बहुत शोर सुनते थे पहलू में, ये चीरा तो ये कतरा खूना निकला। एक शायरी है, बहुत शोर सुनते थे, हमें यहाँ वहाँ। अब कल अजितनाथ भगवान को दिखाऊंगा कि भगवान कितने हल्ला करने वाले हैं और कितने सही हैं। प्रातःकाल ये बहुत बड़ा प्रवचन के समय पर ये कार्य होगा, बहुत बड़ी चीजें थी। सुधा समाधान